आपके अंदर वो कौन सी विकृतियां हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है? आपकी वो कौन सी वृत्तियां हैं जो आपको सफल नहीं होने दे रही? आइए इस वीडियो में देखिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने इंसान की प्रकृति और विकृति इनके समावेश को समझा था। उसमें हमने 3 विकृतियों के ऊपर बात कर ली थी। वो 3 विकृतियां भय, क्रोध और अहंकार, इनके ऊपर हम बातचीत कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बाकी की विकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो अब जो विकृति की हम बात करने जा रहे हैं वो है काम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये जो विकृति है इसका नाम है काम। अब जैसा कि हमने कहा था कि प्रवृत्तियों में काम की हमने बात की थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रवृत्तियों में काम की बात की थी, उस काम के 8 भेद थे। वो काम जो बात हुई थी सुख सुविधाओं का भोग, यहां जिस काम की हम बात करने जा रहे हैं वह है वासना। वासना कैसे जागृत होती है? जब आपकी दूरी धर्म से ज्यादा दूर हो जाए और काम के भेदों में रूप और शब्द इनमें कहीं असंतुलन आ जाए। शब्द के भेद अगर देखे जाए तो शब्द में जो हमारे 10 रस हैं उनमें से श्रृंगार रस से अधिक प्रभावित होना और जो रूप नाम का भेद है जिसमें हम अपने आंखों से देखते हैं, यानी हम किसी दृश्य को देखते हैं, हम किसी के रूप को देखते हैं, किसी के रूप लावण्य को देखते हैं, तो उससे जो हमारे मन के अंदर विकृति पैदा होती है। यहां मैं कृति की बात नहीं कर रहा। जब वह विकृति बनती है तो उसे काम की अधिकता कहा जाता है। काम यानी कि वासना बहुत अधिक मात्रा में यदि आपके अंदर बढ़ जाती है तो यह आपके सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देती है। अब इससे बचने के लिए उपाय क्या है? हम इससे कैसे दूर हो सकते हैं? तो बहुत सीधा और सच्चा उपाय है। जब आपको वासना से दूर होना हो तो आप धर्म की ओर मुड़ जाइए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुड़िए, नहीं तो आप इस वासना से बच नहीं पाएंगे। जब आप धर्म की ओर मुड़ जाते हैं, धर्म को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर से वासना की अधिकता में कमी होने लगती है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी विकृति है जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क को हर लेती है। क्योंकि अगर आप इस विकृति में आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन को नष्ट कर लिया। तो इसको विकृति ना बनने दें। जब यह आकृति बनी रहेगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा घटित होता है। जब यह विकृति बन जाती है तब आपके जीवन में सब कुछ गलत घटित होता है। तो इसकी कुंजी मैंने आपको दे दी है। इसकी कुंजी है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, और ईश्वर को कैसे पूजना है ये आप
मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर भी यदि कहीं आपको लगता है कि मैं किसी प्रकार की मदद कर सकता हूं आपकी इस यात्रा में, तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और इस संपर्क के लिए मैं किसी से कोई भी शुल्क नहीं लेता हूं। चलिए अब अगली विकृति की ओर बढ़ते हैं। अगली विकृति है लोभ। यह लोभ कैसे पैदा होता है? लोभ पैदा होता है धन की वजह से। लोभ पैदा होता है काम के भेद रूप की वजह से। लोभ पैदा होता है दूसरों को देखकर जो मन में विकृति पैदा होती है उससे। यानी किसी के धन को देखकर आपके मन में लालच आ गई, उसी को तो लोभ कहा गया। किसी के रूप को देख के आपके मन में लालच आ गई, वह भी लोभ है। किसी वस्तु को देखकर आपको लोभ हो गया, तो लोभ से बचने के लिए क्या उपाय है? इसकी चाबी भी वही है कि सबसे पहले आप अपने मन और मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लाएं। अपने नियंत्रण में लाने का मतलब सीधा सीधा है कि आप भगवत प्रेम में जुड़ जाइए और जिस वस्तु की आप चाह रखते हैं उस वस्तु को पाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए, लोभ मत कीजिए। आपको धन की चाहना है तो धन के लिए पुरुषार्थ कीजिए। आपका पुरुषार्थ आपका प्रारब्ध बन सकता है, तो प्रारब्ध आपको बनाना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। और पुरुषार्थ में सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको किसी वस्तु को देखकर मन में लालच आ जाता है तो उस वस्तु की ओर से अपनी आंखें फेर लें और मन में विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस बात का प्रण लें कि मैं अपने पुरुषार्थ से इससे भी कहीं आगे निकल जाऊंगा। यकीन जानिए कि आपके मन में लोभ उठने बंद हो जाएंगे। अगली जो विकृति है वह मोह की विकृति है। यह मोह जब आवश्यकता से अधिक इंसान के जीवन में घटित होने लगता है तब यह विकृति बनती है। मोह करना बुरी बात नहीं है, मोह के बंधन से छूटना आवश्यक नहीं है, बस मोह को कम रखना है, मोह को मोह की जगह रखना है। आपको मोह ईश्वर से हो गया तो कुछ अच्छा घटित होगा, लेकिन आपको मोह सांसारिक वस्तुओं से कुछ अधिक हो गया तो कुछ भी घटित नहीं होगा, सब उल्टा हो जाएगा। तो आपको ईश्वर के प्रति अपना मोह जागृत करना है। जब आप ईश्वर के प्रति अपने मोह को जागृत करते हैं तो ईश्वर भी आपके प्रति अपने मोह को जागृत करते हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। और इन सब चाबियों से ऊपर जो मास्टर की है उसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। ध्यान कीजिए। मेडिटेशन जिसको आज कहा जाता है, यह हमारे भारत का संस्कार विदेशों से वापस लौटकर मेडिटेशन के रूप में आया है। इसे हम ध्यान कहते थे, आज भी हम इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान करने के लिए आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, आप तो बस ध्यान करने के लिए बैठ जाइए। अगर ध्यान करना नहीं आता है तो योग्य गुरु की तलाश कीजिए। ध्यान के कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को मन में रखते हुए जब आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, तो यकीन जानिए आपको किसी भी चाबी की आवश्यकता नहीं होती। हर विकृति को दूर करने का साधन है ध्यान। अपने मन में अलख जगाने का साधन है ध्यान।
आप पाश्चात्य देशों की ओर देखिए, उन्होंने हमारे इस संस्कार को अपनाया और नए नए रूपों में आपके सामने मेडिटेशन कहकर प्रस्तुत किए। तो हम हमारे संस्कारों में रहकर भी ध्यान कर सकते हैं, हम हमारे संस्कारों में रहकर भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं। तो आप ईश्वर से जुड़िए तो सही, आप ध्यान में डूबिए। जब आप ध्यान में डूबना प्रारंभ कर देंगे तो ईश्वर आपको स्वयं ढूंढता हुआ चला आएगा। अभी हमारे अंदर जो समस्याएं हैं, हमने उन सब की चाबी एक ही मान रखी है कि ईश्वर को पुकार लो, वो आ जाएगा। तो पुकारिए, हर समय, हर क्षण, हर घड़ी पुकारिए, उसे समय दीजिए। आप घर में अपने माता पिता को भी समय देते हैं, अपने बच्चों को भी समय देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो दीजिए, घर में भी समय दीजिए, माता पिता को समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने ईश्वर को समय दीजिए। और इन सभी विकृतियों को जो मैंने बताया, इन सब की चाबी ध्यान है और ध्यान ईश्वर है। अगर आप ध्यान में डूबना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोज में हम ध्यान की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।